दिल्ली के जंतर मंतर में जो आग लगी है, उस आग की चिंगारी हमारे भारत देश के हर एक राज्यों के हर एक जिलों में सुलगती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर गांधी चौक से नया मोड़ तक ये विशाल जुलूस आप लोग देख सकते हैं। सोनम वांगचुक के प्रति, के प्रति और तमाम स्टूडेंट के साथ में जो मारपीट की गई है, कहीं ना कहीं उसके विरोध में ये मार्च की तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। क्या कहना है यहाँ के स्टूडेंटों को, हम उनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान के एक इस्तीफे की मांग चल रही थी, सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली में। एक मांग इस देश को पूरा नहीं कर पाया छात्रों के साथ में जिस तरह से दिल्ली पुलिस जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर बिना नेम प्लेट पुलिस प्रशासन के द्वारा पर मार पीट करके गुंडागर्दी करके साबित किया है कि इस देश पर तानाशाही के सरकार चला रही है। इस देश पर ना ही यहाँ पर लोकतांत्रिक देश को तानाशाही और राजा के शासन के जैसा वहाँ पर ये करने के लिए जा रहे हैं। मगर मैं इस देश के युवाओं के साथ खड़ा है कि हर सांस में हम लोग इस देश का युवा खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, कोई दल से नहीं है, हम लोग सीजीपी ऐसे नहीं है, हम लोग सिर्फ स्टूडेंट यूथ है। और इस यूथ जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा, झारखंड के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर हो, हर जगह पर जाकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा को नहीं माना गया है। अब हम लोग इस तरह से आक्रोश जनता को देख रहे हैं, आप जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पर हर जगह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हम लोग को चाहिए। क्या बात चाहिए आपको? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं लेंगे। अब लेंगे तो हम लोग प्रधानमंत्री का लेंगे, उसके बाद ही सांस में सांस टूटेगी। प्रधानमंत्री जी कहाँ गलत किया? प्रधानमंत्री हर एक जगह गलत किया है। अगर धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक करवा रहे हैं तो उसका जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री है। अगर इस देश पर चंदा चोरी हो रहा है, इसका देश का चंदा चोरी का जिम्मेवार देश का प्रधानमंत्री है। इस देश पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को बांट करके अलग करके और देश में जिस तरह अंग्रेज फूट करो शासन करो, वही राज्य ये चला रहा है कि फूट करो शासन करो, यही इनका मानसिकता है। और देश को इस तरह से अराजकता को खिलाफ करने का प्रयास करते हैं। इस छात्रों को एक बार देख लीजिए, देश विदेश में डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है। देश विदेश में ये तलवे चाटीगिरी कर रहे हैं। इस देश में पैसा लेकर के आवाज उठाते हैं और पैसा देकर के वोट लेते हैं। हमारी नेवी पर हमला हुआ ड्रम से। ड्रम ने क्या बोले भैया, क्या बोले? हमारी नेवी जो स्टेट ऑफ होमर्स में ईरान के वार के दौरान थी, वहाँ पे हमला हुआ है हमारे सैनिकों पर। क्या किया? अमेरिका ने मारा ना भैया। तो अमेरिका, आप तो कह रही कि अमेरिका दोस्त है, अमेरिका दोस्त है, तो कैसे हमला किया और कुछ नहीं बोला मोदी जी? फॉरेन पॉलिसी का क्या फॉरेन पॉलिसी का क्या काम है? कुछ काम हुआ? किसका काम है? बोलेंगे अमेरिका मारा है। अमेरिका मारेंगे हम लोग? सुने भैया, कुछ नहीं बोला। हमारे घर में जो है सुनिए हमारे घर में जो है 4 रूम है, चारों रूम का ताला बंद करके जो है हमने किसी को चाबी दे दिया है। अब उस रूम से चोरी होगा तो किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आप जैसे बोल रहे हैं कि मोदी ने क्या किया, हमने जब जो है उसको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अब जैसे कि एक घर में 4 फैमिली है, ठीक है, और उसमें से एगो मुखिया है, धर्मेंद्र प्रधान एक फैमिली है, नितिन गडकरी एक फैमिली है, दूसरा मंत्री एक फैमिली है, चारों फैमिली मिलाने के बाद एक उसमें से मुखिया है नरेंद्र मोदी। तो हम लोग हिसाब किससे लेंगे? नरेंद्र मोदी से लेंगे, दूसरा से लेंगे? सीधा हम आपको बता रहे हैं, उसके पास पावर था। बात बताइए, ये जो सरकार कर रही है, ये जो कर रही है, आपके अगल बगल में सांसद है, तमाम जो भी सांसद है, आप लोग उनसे कभी मिले कि ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है दिल्ली में? भाई आप ही के बलबूते पे वो खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जो पेड़ को बात छोड़िए, चार को मारने का भी। नहीं संसद अगर गए हम लोग के ऊपर लाठी बरसाएगा तो क्या हम लोग सवाल पूछेंगे? क्या ठीक, ये पेड़ को गिराने की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? जड़ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात ये है ना कि ये जो मोदी सरकार है, किसी के पास पावर नहीं थी। अभी हाल जंतर मंतर में इंटरव्यू था, जो अभी इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी का, उनका क्या तो नाम है, वो क्या बोले, मेरे जो जानकार लोग हैं IAS IPS है, शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए, हमने उनसे पूछा क्या हो रहा है अंदर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इतना तक औकात नहीं है कि वो खुद से अपना PA PS से सिलेक्ट करें। तो पेपर सिलेक्ट करना सर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना।
कहने का मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट है टोटल पावर, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब पावर अपने पास रखी है। खाली ये जो है ना फेस खड़ा हुआ, ठीक है, सिर्फ फेस खड़ा हुआ। डिसीजन मेकिंग का जो पावर है ना पीएमओ के पास है। पीएमओ के पास है, मतलब आपको पता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात है, इस पावर किसी को नहीं दिया गया, बस नाम का रखा गया। नाम का रखा जी, ओपन कहा गया ना। हम तो आपको कहें, जो अभी जंतर मंतर में आया था आदमी, वो क्या बोला? तो ये जो कम्युनिस्ट जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आगे क्या होगा, क्या इसका आप लोग दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। एक आदमी का इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? बदलाव भैया शुरुआत में होगा। एक चीज मैं क्लियर बताना चाहता हूँ आपको। आप कहते, आप मुझसे पूछते, आप हम सबसे पूछते हैं आपको कि क्या एक का इस्तीफा देने से होगा? बदलाव कैसे होता है? एक चिंगारी पहले जंगल में आता है, फिर जंगल को जला देता है। उसी तरह पहले एक जाएगा, फिर धीरे धीरे सब जाएगा। और सरकार को ये चीज पता है कि अगर एक जाएगा तो धीरे धीरे सब तरफ लोग को जाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? अब नहीं ठीक है, आप लोग का अगला प्लान, नेक्स्ट प्लान क्या है? आपका पहले हम एक प्लान डेवलप कर ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हम शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत कर दिए हैं, कर दिए। ये प्रोटेस्ट क्या है? ये कैसे हम मान लेंगे आप कर दिए? अगर आप लोगों के आंदोलन में असर होता तो हमारे देश का जो शिक्षा मंत्री है, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ में नेक्स्ट टाइम तो प्लान करते हैं, बैठ के मीटिंग करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं। बताइए। अरे तो बेशरम है, तब तो हम इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ दोस्तों? इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरा में, कोई एक्शन ही नहीं रहा, तो डेमोक्रेसी खतरा में, इसीलिए तो बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए डेमोक्रेसी खतरा में है। कोई एक्शन ले ही नहीं रहा। हम लोग इतना किसान प्रदर्शन, आज पिटाई पड़ी तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी खतरा में है। हाँ, तो जब लीक होगा पेपर, तो हम लोग पेपर लीक हो रहा है, हम इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले कभी नहीं लगा कि डेमोक्रेसी खतरा में है। एक मिनट, पहले कभी लगा कि नहीं लगा डेमोक्रेसी खतरा में है? हमें लगा कि खतरा में। कब लगा तो बताइए। जब तुम्हारी गोदी मीडिया से हम लोग को अपना दिख गया कि गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं किया जाए, तब पता चला कि डेमोक्रेसी खतरा में। आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत पहले से, जब से नरेंद्र मोदी आया तब से खतरा है डेमोक्रेसी को। ये है डेमोक्रेसी का खतरा। जब पहलवान लोग प्रोटेस्ट किया तब से ही तानाशाह का सबसे बड़ा वही बतिया ना पूछ रहे हैं। तानाशाह का सबसे बड़ा जवाब दे, कुछ भी करे वो सुनेगा नहीं। वो चादर रंग के सुनेगा। धर्म प्रधान का बेटी काहे विदेश में पढ़ रही है? जब अपना बेटी को यहाँ नहीं पढ़ा सकती है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में खोट है। पूरा नेता लोग जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में खोट है। आप बता रहे थे डेमोक्रेसी कम खतरा में पड़ा, आज आप लोग को पिटाई पड़ा तब पता चला, पहले पता नहीं चला था। पहले पिटाई करते थे क्योंकि पहले सब अंधभक्त रहते थे, पहले देखते थे। हाँ, हिंदू मुस्लिम पर डिवाइड करने वाले बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। अभी भी आपने कहा माइक को छोड़ दीजिए कम से सिर्फ आपने कहा पहले क्यों नहीं आपको ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है? कितना भी बड़ा अंधेरा होना, उसको छटने में समय लगता है। बस एक चिंगारी का जो सुनिए वो रोशनी आ गया, अंधभक्ति अब जाग गई है। अच्छा, पहले आप अंधक थे, मान रहे हैं? मैं नहीं था, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा था। जैसे कि इससे पहले मीडिया कहाँ था? इससे पहले मीडिया कहाँ था? हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। आज आए हैं तो मीडिया आया है, इससे पहले कहाँ था? हम लोग रील्स देख रहे थे ना। सुनिए ना, दिखाने ना रहा था हम लोग। लोकतंत्र कब खत्म हुआ? जब यहाँ पर कोई भी तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब अपना अलग अलग काम करता था, लेकिन यहाँ ईडी, सीडी, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक इलेक्शन कमीशन और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट सब जो है मोदी के ऊपर, सब मोदी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है। और यहाँ तक कि हमारे मोदी जो है वह जो है डोनाल्ड ट्रंप पर कॉम्प्रोमाइज है। किस बात पर कॉम्प्रोमाइज है, ये चीज का जवाब देनी चाहिए।
बताइए ना किस बात पे? ये चीज तो जरूरी है ना कि आप एवेस्टन फाइल की बात कर रहे हैं तो नहीं ना? जो भी फाइल हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्यों मतलब कॉम्प्रोमाइज है? ये कहीं न कहीं देश का युवा, देश के जो युवा वर्ग है वो समझ रहे हैं कि सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया है। अब ये सरकार सिर्फ अपने फायदे की बात करेगी, न कि हमारे फायदे की बात करेगी, हमारे भविष्य के लिए चिंता करेगी। अभी इलेक्शन कमीशन जो सूर्यकांत है, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि मतलब डोंट वेस्ट माय टाइम। मतलब सोचिए कि किस हद तक हम ही लोग चुन के उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुनिए एक बात बताता हूं, बहुत बड़ा बात बोलने वाले। सुनिए अगर पुलिस वाले अभी आपको 2 लाठी मारेंगे ना तो आप पलट जाओगे। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ क्लियर, वहां पे जो भी मीडिया है उन्हें पता है कि उन्हें अपना धंधा चलाना है। अगर उस पे प्रेशर बनाया जाए, सरकार के द्वारा प्रेशर बनाया जाएगा, उसके घर में पुलिस भेजा जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो क्या वो बिक नहीं जाएगा? वो भाई उसे भी तो सर्वाइव करना ना। आप ये भी तो समझो, जरूरी है क्या कि सिर्फ एक छोटे तर्क को पकड़ के आप मीडिया पे ब्लेम करो? बहुत सारा हो सकता है ना, उन्हें भी तो हमें ये भी तो समझना है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक हम एक लॉ स्टूडेंट है। अभी सीजीआई जो बयान दिए हैं, सुनिए हाँ, सीजीआई सूर्यकांत जो बयान दिए हैं उन पर बोलना चाहते हैं कि वो बोले कि तो मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, समय खराब मत करो। ये बोल रहे हैं। ठीक है, हम लॉ स्टूडेंट है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बीसीआई को बोलना चाहिए कि जब तक उनका खंडन करना चाहिए, कि एक ग्रुप बना करके बोलना चाहिए कि जब तक उसका सुनवाई नहीं कीजिएगा हम लोग कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होने देंगे। अच्छा एक बात बता रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी? हाँ, वो सीजीआई वो सूर्यकांत की वजह से, उनके ही कमेंट की वजह से बनी है। वो ठीक है, पार्टी कैसे बनी ये नहीं है, लेकिन आप कॉकरोच बोला, शिक्षा है आपके पद पे है, वो पद पे हमेशा आपसे सवाल किया जाएगा। जो आप अभी उस टाइम बोले कॉकरोच जनता पार्टी बन गया, आज जो बोले कि कहीं न कहीं बच्चों से बात करने से ये एहसास होता है कि इन लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। ये लोग अच्छी और सच्ची खबर अपने मोबाइल के जरिए, अपने यूट्यूब मोदी मीडिया से एक बात है, रुकना। मोदी मीडिया से एक बात याद आ रहा है कि देखिए, लोकतांत्रिक देश का सबसे चौथा स्तंभ कहा जाता है इस मीडिया को, लेकिन वही अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए पूरे गवर्नमेंट के ऊपर, सारी बातें जो है गवर्नमेंट के मतलब तलवे के रूप पर मतलब वो काम करे, तो यहाँ से मतलब डेमोक्रेसी का एक जो दरार है ना वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जुडिशरी, यहाँ तक इलेक्शन कमिशन, वो तो भैया सुन लीजिए, मैं एक पत्रकार होने के नाते पूर्व में एक स्टूडेंट भी रहा हूँ और बहुत कुछ रहा हूँ, शिक्षक भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूँ कि आज अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युग में नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं होती, तो ये देश पूरी तरह गुलाम होता। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र का चारों पिलर खतरे में है। लोकतंत्र का लेजिस्लेशन अच्छा लॉ नहीं बना रहा है, होने नहीं दे रहा कार्रवाई, लेजिस्लेशन का भी कार्रवाई सही मानसून सेशन खत्म है, एग्जीक्यूटिव हम लोग पे लाठी चला। आप क्या बताने वाले? जुडिशरी बोल रहा टाइम नहीं है, और उसके बाद फिर अभी मीडिया बोल रहा है कि हम नहीं दिखाएंगे अपना। सोशल मीडिया भी हमारे हाथ में कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिससे जनता में आक्रोश बढ़ सकता है, ऐसी बर्बरता हुई है वहां पे। परंतु क्या है ना कि वो सरकार जो है वो हटवा दे रही है आईटी एक्ट को यूज करके। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, क्योंकि जब तक इंसान को पता नहीं चलेगा ना तब तक इंसान जगेगा नहीं। तो अच्छी और सच्ची विभाग का खबर को देखने के लिए जरूर ग्रामीण टीवी को फॉलो और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। अपने छोटे भाई को नहीं करेंगे, वादा कर रहे हैं, नहीं करेंगे, वादा कर रहे हैं।
चले ठीक है, सच्चाई दिखाइएगा, ओके बिल्कुल सच्चाई दिखाना। बिल्कुल, आप लोगों ने जो बात कही है हमारे समझ में इस चला। यूथ को आप मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये यूथ समझदार है, ये यूथ पढ़ा लिखा है, ये यूथ जातिवाद में नहीं बढ़ता। सरकार और जनता के बीच में कोई है तो वो मीडिया है। आप पारदर्शिता रहिएगा तो देश नहीं, हम लोग देश, सही बात है कि देश अगर कोई ऊंचा ले जाएंगे ना तो वो आप मीडिया है। वही आप हम लोग भैया सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि हर एक तानाशाह का ये इतिहास रहा है कि मीडिया को गुलाम बनाना, और आज आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा चौथा पिलर जो है, चौथा स्तंभ जो है, कहीं ना कहीं गुलामी कर रहा है, तलवा चाट रहा है, और उन लोगों की उस तरह इलाज भी हो रहा है। तो भाइयों, सच्ची पत्रकारिता करिए, अच्छी पत्रकारिता करिए। ये देश आपका है, ये तमाम लोग आपके हैं, और इन लोगों के साथ छल कपट करिएगा तो जरूर भोगिएगा। जंतर मंतर में कब से प्रोटेस्ट चल रहा है? पिछले एक महीने से जंतर मंतर में, लेकिन किसी को मतलब ये तक नहीं। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है वो तो न्यूजीलैंड में जाके बोल रहे कि 30 साल पुराना मेरा मफलर याद है, वो थी। उसके बाद अभी यहाँ तक कि गोदी मीडिया इतना बिक गया है कि वो चीज नहीं दिखाया कि यहाँ तक प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो भी एक सामाजिक मतलब सम्मानित व्यक्ति जो कि एक अनशन पर बैठे हुए थे, उसके लिए कोई बात नहीं हुआ। लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखा रही है कि मेलोडी चॉकलेट में क्या ये है, 56 इंच का सीना कहाँ तक चल गया। ये चीज हम लोग को शर्म आती है कि हमारे मीडिया इस बात पे जोर दे रहे कि मेलोडी चॉकलेट मतलब दिन भर यही बकवास करते करते पूरा मतलब तलवे चाटते चाटते मतलब खत्म हो गया। तो ये चीज दिखाना चाहिए कि और असलियत हमारे देश की जो मुद्दा है वो चीज दिखाना चाहिए। ये चीज हम लोग मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कितना दिन तलवे चाटिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दिल खोलकर हमारे साथ बात की, और मैं वादा करता हूं आप लोगों के साथ में आप लोग का एक लाइन भी काटा नहीं जाएगा। अगर मैं सुनूंगा तो ही अगर सेंसिटिव बात है तो उसको मैं म्यूट जरूर करूंगा। थैंक यू भैया। देखिए हमारा जो रूल है